आप सभी का ग्रामीण जन जन की आवाज में स्वागत है। मैं हूं अच्छिता। पीड़ित परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे सांसद साक्षी महाराज। विलंब से पहुंचने पर जताया खेद। जमीन, आवास, विधवा पेंशन सहित 1,50,000 सांसद ने परिजनों को दिए। यूपी के उन्नाव जनपद में पिछले 4 नवंबर को हुए हृदय विदारक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 3 सगे भाइयों के परिजनों से उन्नाव सांसद साक्षी महाराज सोमवार को मिलने पहुंचे। सोमवार की दोपहर के बाद करीब 3 बजे उन्नाव सांसद हिलौली ब्लॉक के अकोहरी ग्राम पंचायत के मजरे बखत खेड़ा पहुंचे और शोक में डूबे परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि इस घटना को जिसने भी सुना है वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। उन्होंने कहा कि मृतकों को वापस तो नहीं लाया जा सकता, पर परिजनों के साथ खड़े होकर उनका दुख कुछ कम किया जा सकता है। उन्होंने परिजनों से मिलने विलंब से पहुंचने पर खेद जताया। सांसद साक्षी महाराज ने परिजनों को 1 बीघा जमीन, 1 आवास, खाद्य एवं रसद विभाग व अरुण की पत्नी क्षमा को विधवा पेंशन के प्रमाण पत्र एवं 1,50,000 रुपये नगद प्रदान किए। इस मौके पर उप जिलाधिकारी पूर्वा प्रमेश श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी तेज बहादुर सिंह, नायब तहसीलदार नीरज चतुर्वेदी, लेखपाल निशांत, नगर पंचायत मौरावा अध्यक्ष कुंवर विवेक सेठ, राम बाबू लोधी, संतोष शुक्ला, धनी राम, रामचंद्र, रामधर, सूरज, कृष्ण कुमार वर्मा, के वर्मा, चंदू प्रधान, राजकुमार, प्रेम शंकर, शुभम चौधरी प्रधान प्रतिनिधि, रवि प्रधान प्रतिनिधि सहित काफी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। महाराज जी, आज आप पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं कि जो सांत्वना है और जो सरकार से मिलने वाली सहायता है, किस प्रकार की घोषणा की गई आपके द्वारा? बहुत ही हृदय विदारक घटना इस परिवार के साथ हुई। यूँ तो हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ बाप के लिए इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं हो सकता कि माँ बाप के रहते हुए उनके जवान बच्चों की मृत्यु हो जाए। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत तो इसी पर आधारित है पूरी की पूरी। तो ये बहुत ही हृदय विदारक घटना, जिसने सुनी वही आहत हुआ, परंतु जिस परिवार के साथ घटना घटी उनके दिल पर क्या बीता होगा इसका इन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जिसने सुना, लोग जाति दीवार तोड़ के, दलीय दीवार तोड़ के, पार्टियों के बंधन को तोड़ के, जिसने सुना सहृदय वाले लोग दौड़ते हुए चले आए। मुझे बहुत पहले आना चाहिए पर व्यस्तता के कारण मैं नहीं आ पाया। मैंने सोचा जब जाऊं तो कुछ न कुछ मुझे करके आना चाहिए। तो आज वो सरकार की तरफ से सारी व्यवस्था करके, जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्था करके, एसडीएम साहब मेरी दाईं तरफ बैठे हुए हैं। 15 लाख रुपया एक दिया गया, आवास एक दिया गया, 1 बीघा जमीन अलग, 35 किलो अनाज अलग, पेंशन अलग, कुल मिला के जितना भी 30,000 रुपया तत्काल वाले अलग, आर्थिक स्वयं की मदद अलग 1.5 लाख रुपया। महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो कुछ कर सकते हैं सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हम लोग इस कष्ट को अपना कष्ट समझते हैं, अपनी पीड़ा समझते हैं। उसी दृष्टि से आज आना हुआ। इसके अलावा मैंने परिवार के बच्चे, बड़ा बच्चा अर्जुन है, उसको अपना मोबाइल नंबर दिया है। कभी कोई बात होगी तो मुझे अवगत कराएंगे, हम सहयोग करेंगे। गांव की तरफ से एक मांग रखी गई जिस सड़क से हम और आप आए हैं कि ये मार्ग पक्का बन जाए, इसकी भी हम लोग चिंता करेंगे, जरूर पक्का मार्ग बनेगा। और भी शोक संतप्त परिवार को सांत्वना नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो दिवंगत हो गए, चले गए, वो वापस आ नहीं सकते। इसलिए हमने जो माँ गंगावती है उस गंगावती को आशीर्वाद देती हुए आग्रह किया है कि जो आपकी विरासत बची है बच्चों की, परिवार की, और एक बालक माँ के पेट में पल रहा है, उनकी देखभाल करना, रक्षा करना, सुरक्षा करना की प्राथमिकता से लें। बाद बाकी जो भी सही होगा और हम लोग करते रहेंगे। महाराज जी, पूर्वा विधायक ने इसके पहले जो
3 बीघे जमीन, 1 बीघे माँ के नाम, 1 बीघे अर्जुन के नाम और 1 बीघे क्षमा के नाम की घोषणा की है। इससे जब जिस समय नहीं, ये उन्हीं में से है या उन्हीं फिर में से अलग है या अलग है? ये अलग है। ये जो अलग यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं जी, बहुत संवेदनशील हैं, बहुत पैसे वाले हैं और वो गरीबों की सेवा करते रहते हैं। उनके पास एक संस्था भी ऐसे काम करने के लिए है। तो मुझे विश्वास है कि माननीय विधायक जी ने जो कुछ कहा होगा, मेरा विधायक बहुत दमदार है, हिम्मत वाला है, तो जो कहे गए होंगे वो अपने वचनों की रक्षा अवश्य करेंगे। उस 3 बीघा से इस 1 बीघा का कोई लेना देना ये तो तत्काल दे देंगे।